हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी में। देखिए, आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि जो बीएससी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स सेकंड जो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हम कराने वाले यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट आपकी 4 ही हैं। चैप्टर्स के बारे में जानकारी, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका किसी भी, जैसे मैं मान के चलूँ, आपका कोई भी सेमेस्टर वाइज हो सकता है। अब ये जो फाइनल ईयर में करा रहा हूँ तो आपका फाइनल ईयर है। ठीक है, तो सिर्फ मैं यूनिट की बात ना करती हूँ, यूनिट फर्स्ट की बात करती हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट जो आपका एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी बात करता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स तत्व ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका उसके तत्व। ठीक है, चैप्टर को हम पूरा समझेंगे और आप साथ के नोट्स बनाते चलिए तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो पहले हमारा क्रिस्टल के बारे में समझते हैं। क्रिस्टल क्या होता है हमारा? तो क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है। पेरियोडिक अरेंज का मतलब कि सब एक, देखो आपने पेरियोडिक टेबल देखी है, तो पेरियोडिक टेबल में सब एक अरेंजमेंट में होते हैं सभी तक। तो इसी टाइप से क्या होता है, जो आयंस होते हैं आपका, उनका मॉलिक्यूल्स का पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है, अर्थात एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर का बार बार रिपीटेशन होता है। अगर आपको कोई भी और चैप्टर देखना है, आपको वीडियो वॉच करनी है, तो आप नॉर्मल चैनल का नाम लिख दीजिए स्टडी मिलन, और मतलब चैप्टर का नाम लिख के उसके आगे स्टडी मिलन लिख दीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, बार रिपीटेशन होता है यदि किसी सॉलिड में एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट हो। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब सभी एक एक अरेंजमेंट में हो, बट उसमें पेरियोडिसिटी ना हो। मतलब एक अरेंजमेंट हो लेकिन पेरियोडिसिटी का मतलब, जैसे हम पेरियोडिक टेबल में देखा है कि जब हम एक लाइन से चलते हैं, जैसे 1 पर हाइड्रोजन आएगा, फिर सेकंड पे आपका खाली रहेगा, थर्ड पे आपका लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर एन सोडियम आ जाएगा, 12 पे मैग्नीशियम आ जाएगा। इसी टाइप से आपके अगर एक ही बेसिस में होते हैं सभी तत्व आयंस, तो वह क्रिस्टल नहीं कहलाएगा। अगर वो पेरियोडिसिटी जो लेवल है आपका नहीं होता है तो वह क्रिस्टल नहीं कहलाएगा। अर्थात स्ट्रक्चर में पेरियोडिसिटी क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक है। इस प्रकार क्लियर है कि सभी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, परंतु सभी सॉलिड क्रिस्टल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है और इसको जरूर मेंशन करिए आप। नेक्स्ट हमारा स्पेस लैटिस, जिसको हम बोलते हैं त्रिविम जालक। क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक। तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल का ऐसा अरेंजमेंट, ध्यान रखिए, एटम, आयन या मॉलिक्यूल का ऐसा अरेंजमेंट जिसका स्पेस में बार बार रिपीटेशन होता है। स्पेस का मतलब जो आपका जालक होता है, जो पूरा जिसको बोलते हैं लैटिस, बार बार रिपीटेशन होता है, जिससे लैटिस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लैटिस मतलब जालक, स्पेस लैटिस कहलाता है। इसका हमने क्या है, एक डायग्राम शो किया, इसमें हमने एक 3D डायग्राम की तरह इसमें शो कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट्स को शो किया है। ओके, हमने ओ ए ओ बी 2 भुजाएं मान ली हैं और 2 स्ट्रक्चर हमने खींच लिए हैं। इसकी अपने लेंथ ए, इसकी लेंथ बी मान ली है। अब जिसके बारे में जो पूरा डायग्राम है कैसे हमने बनाया है नीचे समझते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए वो डायग्राम में पॉइंट्स जो है आपके हैं, जो पॉइंट्स हैं वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटम या आयन को मॉलिक्यूल करती हैं, आपके एटम या आयन या मॉलिक्यूल को, जिन्हें लेटिस पॉइंट्स तथा इन्हें मिलाने वाले तल को प्लेन लेटिस कहते हैं। जो आपको तल मिल रहे हैं ना, ये तल मिला रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्लेन लेटिस। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को, ध्यान रखिए, लेटिस पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को ऑरिजिन ओ कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को क्या ओ कंडीशन क्या कर दी, ओ कंसीडर कर ली। यहाँ पे एक्सिस ओ ए के अलोंग पॉइंट ए स्पेसिंग से पृथक है, जबकि एक्सिस ओ बी के अलोंग बी स्पेसिंग से सेपरेटेड है। लाइक हम स्पेस लेटिस, ये आपका ओ ए मान लेंगे और आपका ये ओ बी मान लेंगे, ये आपकी ओ ए मान लेंगे। आगे समझते हैं। यदि इन लैटिस प्लेन्स का यूज करके 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएं, इन सब का यूज कर 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएं, तो स्पेस लैटिस क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ठीक है, तो मेरी जो स्पेस लैटिस की जो परिभाषा थी, त्रिभुज जालक की परिभाषा थी, ये सिर्फ परिभाषा ही पूछी जाती है, तो हमने यहाँ पे नोट कर ली। अगला है हमारा टॉपिक यूनिट सेल। यूनिट सेल आपकी क्या होती है? ठीक है, यूनिट सेल को हिंदी में आप इकाई सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में यूनिट सेल आप इंग्लिश में याद रखिए इसको। तो वह स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब जब कोई वस्तु आपकी, तो उसकी एक शेप होगी, निश्चित शेप, ज्योमेट्रिकल शेप होती है हर वस्तु की, याद रखिए। आप इंसान, आपकी भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो वह स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3D रिपीटेशन से, जिसकी 3D रिपीटेशन से, बार बार रिपीटेशन मतलब एक लाइन में हम दोबारा उसको जोड़ते जा रहे हैं 3D रिपीटेशन से क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। इसका फॉर्मेशन का मतलब है निर्माण होती है, तो यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज द्वारा कंप्लीट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज क्या कहता है? कंप्लीट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
यदि यूनिट सेल में 1 एटम आयन या मॉलिक्यूल पर लैटिस पॉइंट हो, यूनिट सेल में 1 एटम आयन मतलब एक एटम आयन या मॉलिक्यूल पर लैटिस पॉइंट हो, तो वह प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। प्रिमिटिव देखो, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन धारणा, जो हम प्राचीन धारणा सीखते आ रहे हैं, कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, कैसे हम आयंस को लगाएंगे लाइन में, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमारी क्या प्राचीन धारणा होगी एक। यदि मोर देन 1 एटम हो, यहाँ पर हम सिंगल एटम की बात करें, अगर किसी लैटिस में या जालक में मोर देन 1 एटम हो या आयन हो, मॉलिक्यूल हो, पर लैटिस पॉइंट हो, तो वह नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा डायग्राम भी शो कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, जेड एक्सेस हो गई है, और हमने अल्फा बीटा गामा यहाँ पे पॉइंट शो कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसको हम 8 कॉर्नर साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको पूरा क्लियर हो रहा है, आपके नोट्स भी अच्छे से बनने हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो से वॉच करके चले जाते हैं। जो हमने डायग्राम शो किया है, तो एव ऑफ डायग्राम में यूनिट सेल के 3D रिप्रेजेंटेशन को शो किया है। तो हमने जो शो किया है वो हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन है किया गया, जिसमें 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं जिन पर एटम आयन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रमशः एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर्स हैं। तो जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर वहाँ पर शो किए, तो हमारे क्या है वो एक्स वाई जेड के एक्सिस के अलॉन्ग क्या है वेक्टर्स हैं, जिन्हें ट्रांसलेशन या बेसिस वेक्टर्स कहते हैं। तब 3D स्पेस लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर्स निम्नलिखित होगा। तो हमने जो 3D स्पेस लैटिस पढ़ा था, उसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर वो क्या होगा, टी वेक्टर वन n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। एवं इक्वेशन में n1 n2 n3 पूर्णांक हैं, जो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो n1 n2 n3 हो रहा है वो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को, कितनी में कितने जालक उपस्थित हैं कितनी वस्तु में, तो वहां से हम शो कर रहे हैं वहां पे। अब देखिए हमारा मेन पॉइंट आ गया, लैटिस फॉर क्यूबिकल सिस्टम। लैटिस जालक फॉर क्यूबिकल सिस्टम के लिए, तो किसी क्यूबिकल सिस्टम के लिए निम्नलिखित 3 टाइप्स की लैटिस होती हैं। आपने पढ़ा रखा है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी आपने पढ़ रखा है। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस एससीसी के बारे में, या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, सरल घनी जालक इसको हिंदी में बोलते हैं, या क्यूबिक पी टाइप लैटिस, क्यूबिक पी टाइप लैटिस। याद रखिए तीनों नाम, इसके तीनों नाम से आपको एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल की 8 लैटिस पॉइंट पर एक एक एटम होइन होता है। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके हम क्या हो गए 8 लैटिस पॉइंट हो गए। यहाँ पर आप शो कर रहे हैं एससीसी लैटिस में। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल की 8 लैटिस पॉइंट, तो यूनिट सेल हमारी पूरी है, इसके 8 लैटिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। जहाँ पर एक एक एटम आयन या मॉलिक्यूल होता है, इस पर एक एक एटम या आयन मॉलिक्यूल होता है, प्रेजेंट होता है, और यूनिट सेल के इनसाइड कोई लैटिस पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है। इनसाइड मतलब इसके साइड में कोई भी आपको मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो एससीसी में पर यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एससीसी में पर यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस कारण इसका क्रिस्टल प्रिमिटिव होता है और इसे क्यूबिकल पी टाइप लैटिस भी कहते हैं। 6 पेज नंबर पे देखेंगे, तथा इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। ये आप याद रखिए 6 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि वह के लिए क्वेश्चन पूछा था कि एससीसी जालक के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको जरूर याद रखिए। एग्जाम्पल ऑफ एससीसी जो हमने क्यूबिक पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ CSCl, इसका हम क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ CSCl का। ठीक है, ये जो CSCl का स्ट्रक्चर है आपको नॉर्मली अगर एग्जाम में आएगा ना, तो सीजियम क्लोराइड का भी दिखना पड़ेगा कि आप CSCl का स्ट्रक्चर समझाइए फॉर SSC के लिए, या SCC की परिभाषा दी और एग्जाम्पल आप CSCl का समझाइए। तो CSCl का स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक होता है, तभी तो हम इसका कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक में। इसके लिए लैटिस पैरामीटर होता है, जो भुजाएं आपकी होती हैं ए बराबर, जो हमने अभी देखा था ना, ये जो पढ़ा था अभी यहाँ पर जो पढ़ा था A बराबर B बराबर C, तो वही चीज़ हमारी। तो इसकी जो लैटिस पैरामीटर होता है वो A बराबर B बराबर C बराबर 4.11 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो ऊपर वाला गलत हो गया, दूसरा मैंने सही से बनाया। इसमें देखो समझना क्या है, इसमें पहले आप समझेंगे तभी बना पाएंगे। हमने नॉर्मली एक क्यूब बनाया है, ठीक है, आप एक वर्ग बनाइए, फिर उसी लाइन में आप दूसरा वर्ग बना दीजिए। ठीक है, हमने इस लाइन को इससे मिला दिया है, इस लाइन को इससे मिला दिया है, यहाँ पे पॉइंट CL मिल गया। फिर जो पॉइंट आपका ये वाला है, आपको इससे ऐड करना है, इस पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से आपको इसको ऐड करना है, ये जो पॉइंट आपने गोल गोल बनाया इसको इससे ऐड करना है, और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करना है।
ठीक है, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करना है। सेम आपका CaCl का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर CS जो आपके गोल है, जो आपके होल स्पेयर है वो आपको CS पॉजिटिव को शो कर रहे हैं, और एक आपको जो डार्क वाला ये आपका Cl नेगेटिव को शो कर रहा है। जब मैंने बताया था इसकी जो रेडियस होती है 4.1 एंगस्ट्रॉम होती है, और A बराबर B बराबर C पॉइंट होता है। A बराबर B बराबर C, मतलब तीनों चीज आपकी इक्वल में लेते हैं। एबव डायग्राम में इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एबव डायग्राम में CaCl के स्ट्रक्चर को शो किया गया है, जिसमें होलो स्फीयर या सर्कल C+1 आयंस को तथा सॉलिड स्फीयर Cl-1 आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। CaCl के स्ट्रक्चर में 8 CS, देखो हमने बनाया था 8 CS, आप गिन लीजिए। इसके कौन आपस में 1 2 3 4 5 6 7 1, ये आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है, CS पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे CS पॉइंट हो गए, एक Cl पॉइंट हो गया। तो CaCl के स्ट्रक्चर में 8 CS आयंस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो मिलकर सिंपल क्यूबिक लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी? सिंपल क्यूबिक लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि एक Cl नेगेटिव आयन बॉडी सेंटर्ड होता है। क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया हमारा जो बॉडी में सेंटर्ड होता है, ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। तो हमारा जो एक पॉइंट है वो बॉडी सेंटर्ड होता है। तब यूनिट सेल के ईच लैटिस पॉइंट से, यूनिट सेल हमारा उसके ईच या प्रत्येक लैटिस पॉइंट से प्राप्त होने वाले CS+1 आयंस की संख्या 1/8 होगी, और कंप्लीट यूनिट सेल से प्राप्त होने वाली CS+1 आयंस की संख्या 8 × 1/8 होगी, क्योंकि 8 हमारे कॉर्नर्स पर है, और CS+ आयंस के लिए मतलब इसका मतलब होगा कि 8 तो हमारे कॉर्नर्स पर है। अगर हम एक पॉइंट की निकालेंगे, Cl- की निकालेंगे तो भाग करना पड़ेगा 8 से ही। 8 कॉर्नर्स की बात हो रही तो बराबर 1 होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रिएक्शन के द्वारा एक आपकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसको आप जरूर मेंशन करिए, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को मेंशन नहीं करेंगे, और इसको डार्क कलर से करिए, कोई ब्लैक रेड है कोई भी ले लीजिए, तो कि थोड़ा डार्क कलर, सॉरी रेड नहीं लेना, आपको ब्लैक लेना है। तो 1 CS + 1 Cl- आपका 1 CaCl बन गया। इस प्रकार क्लियर है कि CaCl के स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल से एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जिस कारण इसका स्ट्रक्चर प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन स्ट्रक्चर, पहले जो आप करते आ रहे हैं तो वही प्राचीन स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। जो प्रथम स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसे समझिए प्रथम स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रिमिटिव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा FCC फेस सेंट्रल क्रिस्टल लैटिस, इसको बोलेंगे फेस सेंट्रल क्रिस्टल लैटिस FCC, फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या होता है? FCC लैटिस में 8 एटम या आयन या मॉलिक्यूल यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर तथा यूनिट सेल के ईच फेस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। इसको देखो, इनका मतलब है कि 8 एटम तो आयन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 कॉर्नर्स पर तथा यूनिट सेल के ईच फेस पर भी एक होता है। तो इसका फेस क्या होगा? तो इस पॉइंट का फेस आपका एक ही है, इसका फेस ये है, तो 3D तो होगा, तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तब आपको 1 2 3 4 और एक 5 सामने वाला और अंदर वाला 6, तो हमारे 6 क्या पॉइंट के कॉर्नर्स पे भी जो आपका मेन है, क्या बोलेंगे इसको, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। FCC लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि FCC BCC SCC इनके आप अगर कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसमें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल ऑफ FCC लैटिस, तो FCC लैटिस का जो हम एग्जाम्पल देंगे वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl FCC लैटिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि Na+ Cl-, तो आपका आयनिक हो गया, Na पॉजिटिव दे रहा, Cl नेगेटिव दे रहा, तो हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया। पैरामीटर, इसकी जो आपकी पैरामीटर होती है वो A बराबर B बराबर C होती है, और 5.63 एंगस्ट्रॉम इसका भाग होता है। अब इसको यार थोड़ा बहुत लोग समझेंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको समझाता हूँ। अब इसको यार थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे मैंने ड्रॉ किया है, कैसे इसको बनाया है। पहले तो सिंपल जो क्यूब बनाते हैं, ऐसे क्यूब बना लेंगे। मैं इस पर ड्रॉ करके बनाता हूँ, ठीक है। देखो इस पर थोड़ा समझेंगे, रफली मैं समझाता हूँ। पहले आप एक क्यूब बना लेंगे, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसकी एक सभी भुजाएं बराबर रखी हैं, पता नहीं मुझे बराबर है या नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस टाइप से इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इतना काम हो गया पहला हमारा। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके हाफ आप देखेंगे, तो इसका हाफ हमारा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक हाफ हम इस पे लगाएंगे, तो एक हाफ हमारा ये यहाँ मिल जाएगा, एक हाफ हमारे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर्स है ना, इनके आधा आधा करेंगे। तो मान लो कॉर्नर 4 का, तो 2 पे पॉइंट लगा लिया, फिर हम 2 पे लगा लिया, फिर सेम इसी कॉर्नर्स का देखेंगे, ठीक है, इसी का, फिर इसका। पहले हमें क्या करना, ये मिला देना है, ऐसे मिला दी हमने ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे,
फिर हमें इसका हाफ देखना है, तो 1 पॉइंट हाफ में मिलेगा, 1 पॉइंट हाफ ये होगा, 1 पॉइंट हाफ में मिलेगा। इसके जैसा हाफ निकालेंगे तो ये तो हमारा यहाँ पे मिलेगा, दूसरा हमारा यहाँ पे मिलेगा, तीसरा हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, डन। ऐसे हम इसका हाफ निकालेंगे, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का हाफ निकालेंगे, इस पॉइंट का हाफ निकालेंगे, तीनों मिल जाएंगे। तो ये हमने ऐसे ही हम सेम इस टाइप से इसको ऐड कर देना है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे बोल देंगे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि आप इसका हाफ निकालेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब थोड़ा आगे जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, ये बीच में आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तब ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सही से बना लीजिए। तो वही हमें सेम बन गया ना, बन गया। देखो ऐसे आपको बनाना है, रफली मैंने थोड़ा बनाया था, आपको समझा दिया बना के कैसे करना है हाफ हाफ निकाल के। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब देखो इसमें आपको ये नहीं है आपको कि ओ होल स्क्वायर आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, आपको जो सॉलिड बना रखा है आपको CL नेगेटिव लेना है। आपको देखना क्या होता है कि आपको एक अल्टरनेटिव क्रम चाहिए, जैसे 1 2 3 1 2 3, आगे सेम नीचे देखेंगे 1 2 3 1 2 3, एक अल्टरनेटिव क्रम मिलना चाहिए हमें। ऐसे हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 अब देखेंगे सॉलिड वाले के लिए 1 2 3 1 2 3, आगे हमारा अल्टरनेटिव क्रम 1 2 3 1 2 3। नीचे वाले को देखेंगे 1 2 3 1 2 3, नीचे आपको देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमें एक अल्टरनेटिव क्रम यहाँ से फाइंड हो जाता है। इसको 5.63 एंगस्ट्रॉम की रेडियस में ले लेते हैं। तो एवोगाड्राम में NaCl के स्ट्रक्चर को शो किया गया है, जिसमें होल स्फीयर Na पॉजिटिव आयन तथा सॉलिड स्फीयर Cl नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl के स्ट्रक्चर में 8 सोडियम आयंस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर और ईच फेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो 8 हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ईच कॉर्नर से प्राप्त होने वाले Na पॉजिटिव आयंस की संख्या 1/8 और कंप्लीट यूनिट सेल से प्राप्त होने वाली Na पॉजिटिव आयन की संख्या 1/8 होगी, बराबर 1 होगी। NaCl स्ट्रक्चर में ईच फेस पे 2 यूनिट सेल से घिरा होता है। तो देखो ईच फेस पे ले ली, इस ई फेस ले ली 2 यूनिट सेल है आपकी, ई फेस ले ली 2 यूनिट सेल है, ई फेस ले लीजिए आपकी 2 यूनिट सेल है। ठीक है, तब यूनिट सेल के ईच फेस से प्राप्त होने वाले Na पॉजिटिव आयन की संख्या 1/2 होनी चाहिए, 1/2 होगी, और कंप्लीट यूनिट सेल से प्राप्त होने वाले Na प्लस आयंस की संख्या 6 × 1/3 होगी। इस प्रकार एक यूनिट सेल से प्राप्त होने वाले टोटल Na पॉजिटिव आयंस की संख्या 1 + 3 = 4 होगी। जैसे NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक भुजा के सेंटर पर एक Cl- आयन प्रेजेंट होता है, डन। ये Cl नेगेटिव आयन 4 Na प्लस आयन से सराउंडेड होता है। तो हमने अभी समझाया था ना, इसमें मान लो मैं यहाँ पे एक Cl आयन ले रहा हूँ, ठीक है, डार्क में, तो आपका एक इससे भी घिरा होगा, इससे भी घिरा होगा, इससे भी घिरा होगा, इससे भी घिरा होगा, चारों पॉइंट से घिरा होगा हमारा। तो 4 Na प्लस आयन से सराउंडेड होता है, तब पर यूनिट सेल की एक साइड से प्राप्त होने वाले Cl आयंस की संख्या 1/4 होगी। चूंकि यूनिट सेल में 12 साइड्स होती हैं, देन सभी साइड से प्राप्त होने वाले आयंस की संख्या, मतलब Cl-1 आयंस की संख्या 12 × 1/4 होगी। अतः कंप्लीट यूनिट सेल से प्राप्त होने वाले टोटल क्लोरीन आयंस की संख्या 1 + 3/4 होगी। 1 + 3 हमने कैसे कर ली, देखो पहले हमने निकाला कि एक कोर से, फिर हमने जब निकाला कि सभी साइड से प्राप्त होने वाली क्लोरीन की संख्या, तब की 12 × 1/4 = 3, तो मतलब कितनी 3 निकल के आई, तो 1 + 3/4। तो हमने वही एक तो रिएक्शन दे दी, रिएक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 Na पॉजिटिव प्लस 4 Cl माइनस 4 NaCl आपको मॉलिक्यूल फाइंड हो गया। इस प्रकार क्लियर है कि NaCl के स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण इसका स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये प्राथमिक अवधारणा को पूर्ण नहीं करता है, जो नई स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया उससे मिलता है। ओके, अब आपको कोई चैप्टर या लेक्चर 2 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट जरूर करेंगे जाके। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है तो चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लिख दीजिए, आपको फुल प्लेलिस्ट है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।